नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, मात्र 1 या 1.5 मिनट का ये गुरु महाराज जी का प्रसाद है जो मैंने पाया और आपको बांट रहा हूं। वो है ज्ञान की चाय। बहुत मित्र कई बार कहते हैं दाती महाराज, ज्ञान यानी अपनी श्वासों के रहस्यों को जानना। और ज्ञान इतना सहज नहीं साथियों। तद्वितेन प्रणिपातेन परिपरिश्रन सेव्या उपदेशम ते ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शन। ज्ञान तत्वदर्शी का प्रसाद है, सदगुरु का प्रसाद है। और जब ज्ञान गुरु महाराज जी की कृपा से प्राप्त होता है तो मनुष्य को जो भीतर में श्वासों का खजाना है उसके रहस्य की जानकारी पता चलती है। गुरु महाराज जी की कृपा से ज्ञान के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं अपनी भीतर की उस शांति का जो हमेशा हमारे हृदय में विराजमान है। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला। हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्च ज्वाला हंग संग लंग चंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ ये तीर्थानि प्रचरन्ति आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 14 जून 2025 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की तृतीया विक्रम संवत 2082 ज्येष्ठ मास की 32 परवृष्टि सक्त 1947 ज्येष्ठ 24 तदनुसार शनिवार 14 जून 2025। सुदगान तिथि तृतीया है। तिथि का जो समाप्ति काल है दोपहर 3:46। अगली तिथि चतुर्दशी होगी। सुदगान योग ब्रह्म योग है। योग का जो समाप्ति काल है दोपहर 1:13। अगला योग इंद्र होगा। और शुद्धकालीन करण वेष्टिकरण है। करण का समाप्ति काल दोपहर 3:46। अगला कर्ण बहु होगा। और शुद्धकालीन नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है 15 जून मध्य रात्रि 22 मिनट पर है। यानी आज चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करेंगे। और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करते हुए चंद्रदेव धनुराशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगायोग। प्रातकालीन लगन वृषभ लगन है। वृषभ राशि में सूर्यदेव है और सूर्यदेव 15 जून प्रातः 6:44 पर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रदेव धनु राशि, मंगलदेव और केतुदेव सिंह राशि, बुधदेव बृहस्पति देव मिथुन राशि,
शुक्रदेव मेष राशि, शनिदेव मीन राशि और राहुदेव कुंभ राशि, यह ग्रहों का संचरण ऋषि के आधार पर मैंने 14 जून 2025 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:54 से लेकर दोपहर 12:49 तक रहेगा। आज के अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 55 मिनट की है और ये 55 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों और साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 7:08 से लेकर सुबह 8:52 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। दोपहर 2:06 से लेकर दोपहर 3:51 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा और दोपहर 3:51 से लेकर शाम 5:35 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 9 बजे से लेकर सुबह 10:30 बजे तक रहेगा। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ये अर्जी मेरी और मर्जी आपकी है। पश्चिम दिशा का संकेत यात्रा का और आज दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत अदरक चबाते हुए यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा, न मना रहे। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है क्योंकि इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा, न मना रहे। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थिति, मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, 14 जून आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 14 जून आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे साल भर ये उपाय आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है, पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप खुद करें। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का श्रद्धापूर्वक पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का मानस जाप करते हुए नारायण की श्री चरणों में केसर से लेप करें। तत्पश्चात एक छोटा सा उपाय है और ये जरूर करें। हरे कपड़े में 23 चुटकी सेंधा नमक बांधकर पोटली बना दे, 23 चुटकी, और दिन भर इस पोटली को अपने पास रखें। शाम के समय सूर्यास्त के बाद अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसार कर अपने सिरहाने रख दे। प्रातःकाल दूसरे दिन पोटली को खोलकर किसी नाली में प्रवाह कर दे या फ्लश आउट कर दे। ये अद्भुत उपाय है। सारी नकारात्मक ऊर्जा से पीछा छूटेगा और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। आज भगवान गणपति को मोदक का भोग लगाकर हरि दूर्वा अर्पित करने से भी कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिटेगा। ये उपाय आज करना, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है और प्रत्येक बुधवार को करना और साल भर करना
आपके जीवन में परेशानी और कष्ट नहीं आएगा, न मना रहे। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हुए आपकी राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा अब मैं मेष राशि कि चंद्रदेव भाग्य स्थान में है और भाग्य स्थान में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करेंगे, काम बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में एक आपकी सोच के कारण, आपके चिंतन के कारण सुंदर वातावरण बनेगा। चिंताजनक वातावरण से राहत मिलेगी। परिश्रम के द्वारा बिखरे हुए कार्य को समेटने में का अवसर मिलेगा और आर्थिक स्थिति संतोषप्रद रहेगी। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सफलता के अच्छे मौके हैं। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास आएगा, वे अपने विषय को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम होंगे और युवा वर्ग रोजगार की दिशा में अग्रसर होगा। क्या करें? कोई भी कार्य बुजुर्गों की सलाह से करेंगे तो अच्छा होगा, क्या ना करें। व्यर्थ के वाद विवाद में न पड़े तो अच्छा रहेगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपकी 65% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम शम अघोक्षाय नमः इस मंत्र का जाप ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धानुसार करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि, अष्टम भाव में चंद्रदेव, अष्टम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहे हैं। कार्य में बाधा है, धन हानि का संकेत है, मान सम्मान की चिंता है, वाद विवाद और तर्क वितर्क से परेशानी, कष्ट और उठापटक का संकेत नजर आ रहा है। आज विचारों की प्रतिकूलता की वजह से घर परिवार और कार्यों में परेशानी और शासन से परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। आप युवा विद्यार्थी है, रात्रि जागरण मुश्किल पैदा करेगा। वाणी पर संयम रहना बहुत जरूरी है और नशादी को लेकर सावधान नहीं रहे तो दुर्घटना का संकेत भी है। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? पारिवारिक वातावरण पर ध्यान दें। क्या ना करें? मन में असंतोष ना रखें। शुभ अंक 9, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, ओम शम नील लोहिताय नमः इस मंत्र का जाप करें। शनिवार का दिन है, शनिदेव के श्री चरणों में तेल अर्पित करें और दिल्ली एनसीआर में आप रहते हैं तो श्री शनिधाम, शनि तीर्थ चित्र असोला, फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, कष्ट मिटेंगे। दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर की पावन भूमि में अद्भुत शनिदेव का तीर्थ क्षेत्र, खाली दर्शन कर लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। बात करते हैं मिथुन राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव और सप्तम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ है, डेलिंग इनकम में बढ़ोतरी होगी, रोजगार की प्राप्ति होगी, बेरोजगारी से पीछा छूटेगा, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे और आप नौकरी में, चाहे प्राइवेट या सरकारी नौकरी में, उत्तम अवसर के साथ साथ सफलता के उत्तम योग है। मित्रों और अपनों का सहयोग प्राप्त होगा, दाम्पत्य सुख बढ़ेगा, विवाह संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी, भ्रामक धारणाओं का खंडन होगा और आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी। आप विद्यार्थी हैं और आप उस शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत है, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा, भाग्य आपका साथ देगा। युवाओं को राजनीतिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी और कैरियर और कारोबार में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। क्या करें? मित्रों और शुभजनों का सहयोग लें और उनको सहयोग दें। क्या ना करें? कर्ज का लेन देन में लापरवाही ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, ओम शम सर्वाभिष्ट प्रदायिने नमः इस मंत्र का सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धानुसार जाप करेंगे तो पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। जिस सूत्र की मैं चर्चा कर रहा हूं ये अपने आप में बहुत उपयोगी ज्योतिषी सूत्र है। फलादेश में इस सूत्र का उपयोग सटीक फलादेश करने में आपको सहयोग करेगा। सूर्य जिस भाव में हो, व्यक्ति को जीवन में उस भाव से संबंधित चिंता सबसे अधिक रहती। जैसे पंचम भाव में हो तो शिक्षा संबंधित चिंता जातक को रहेगी। ये मैंने देखा है, आप भी देखिए, यदि आपकी जन्मकुंडली में ऐसा लागू रहता है तो कमेंट जरूर करिएगा। जब नवम और पंचम दोनों शुभ लक्षण युक्त हो, पंचम भाव भी शुभ हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि और शुभ ग्रह विराजमान, और नवम भाव में भी शुभ ग्रह विराजमान और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक परमात्मा की ओर अग्रसर होता है, भक्ति भाव उसमें बहुत अच्छा होता है। नमन नारायण। मैं अब सुंदर नुस्खों की चर्चा करूं। आज का नुस्खा आंखों की रोशनी के लिए। नए तो सारी दुनिया हमारी साथी है भाई, और आज के खान पान को लेकर, हमारे दैनिक दिनचर्या को लेकर, हमारे रहन सहन को लेकर हमारे स्वास्थ्य पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और विशेषकर आंखों पर।
क्योंकि हम दिन भर मोबाइल पर है, तो बहुत जल्दी चश्मा लग जाता है, नजर कमजोर होगी। किसी को पास का नजर नहीं आता, किसी को दूर का नजर नहीं आ रहा है। तो ये छोटा सा नुस्खा है, आप मेडिकल में क्यों आंखों का मामला है, स्पेशलिस्ट से जरूर दिखाइएगा, लेकिन इस नुस्खे का यदि आप कुछ दिन सेवन करते हैं तो आंखों की रोशनी आपकी स्थिर रहेगी। क्या करना है, 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम अखरोट की गिरी, 50 ग्राम बादाम की गिरी और 50 ग्राम भूरी मिर्च और 150 ग्राम धागे वाली मिर्च, जिसे कुंजा मिश्री कहते हैं। इन सारी सामग्री को लेकर कूट पीस कर पाउडर बना लीजिएगा। ये सामग्री आपको पंसारी के यहाँ मिल, ध्यान रखिएगा सामग्री की शुद्धता बहुत जरूरी है। आयुर्वेद की जो जड़ी बूटियां हैं या जो चीजें, उनको शुद्ध होना बहुत जरूरी है। और इस जब पाउडर बनाकर आप पीस कर रख ले तो किसी कांच के जार में अच्छा सा ढक्कन लगाकर रख दीजिए। एक चम्मच सुबह और शाम आप सेवन करके देखिए, अद्भुत अद्भुत लाभ मिलेगा। ऐसे ही ब्रह्मघृत है, यह आपको पंसारी क्या उपलब्ध हो जाएगा। ब्रह्मघृत का एक चम्मच सुबह शाम सेवन करने से जो नंबर है चश्मा 100% उसमें राहत मिल जाती है और आंखों की रोशनी में वृद्धि होती है। नमन नारायण, नमन नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि, छठे भाव में चंद्रदेव। छठे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें, समय शुभ और उत्तम है। व्यवसाय संबंधी कार्य में लाभ मिलेगा, नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, छोटे भाई बहनों का सहयोग अच्छा रहेगा और शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जिम्मेदारी को पूर्ण करने में आज आप सक्षम रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा उत्तम है। कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। देश विदेश से समाचार मिलेंगे। आज आपको अपनी इच्छा के अनुरूप किसी आज आपको अपनी इच्छा के अनुरूप किसी विद्यालय, कॉलेज, स्कूल में जो कोई भी आपका मामला है वो आपकी इच्छा अनुसार होने का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें, निज प्रसन्नता और स्व अवलोकन के लिए कार्य करिए। क्या ना करें, यात्रा में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपकी पक्ष में। 75% लाभ का संकेत कर्क राशि वालों। ओम शम नील वर्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में, और पंचम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। काम बनेगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, पारिवारिक संतुलन बनेगा और पारिवारिक सहयोग मिलेगा। आपसी विचार में, आपसी समन्वय, पारिवारिक समन्वय, संपूर्ण बाधा निवारण में आज आपका सहयोगी बनेगा। संतान पक्ष मजबूत होगा। खेल के मैदान में युवाओं को कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा और रचनात्मक बुद्धि होने की वजह से लाभ भी मिलेगा और समाज में वर्चस्व भी बढ़ेगा। आप विद्यार्थी हैं, मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। गार्जियन और शिक्षकों का अच्छा सहयोग मिलेगा और युवाओं को नौकरी में, व्यापार में मनोनुकूल धन की प्राप्ति होगी। क्या करें, थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें। क्या ना करें, किसी से विशेष आशा आज ना करें। जो भी मिलेगा आपकी मेहनत और परिश्रम और संघर्ष से मिलेगा। किसी से आशा ना करें, स्वयं मेहनत करें। शुभ अंक 1, शुभ अंक सुनहरा, भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम शम विष्णु भक्ताय नमः, इस मंत्र का जाप पूरे दिन आपको खुशियां देगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण कर इसमें प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। आज पारिवारिक चिंता है, सामाजिक चिंता है, कामकाज, कारोबार, नौकरी को लेकर चिंता है और पारिवारिक समन्वय को लेकर भी तनाव नजर आ रहा है। कार्य व्यवसाय में हानि है। चिंताओं से मुक्ति पाने का संकेत नजर नहीं आ रहा, लेकिन रकम डूब सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आज तथाकथित अपने आप को धोखा दे सकते हैं। तनाव भी है, स्वास्थ्य प्रभावित भी होगा। चाहे विद्यार्थी, चाहे युवा, कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से अनावश्यक परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं करें, सावधानी अपेक्षित है। डराने रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें, घर के बुजुर्गों की सलाह पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या ना करें, जोखिम के काम में हाथ ना डालें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 35% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम शम विरूपाक्षाय नमः, इस मंत्र का जाप करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों में काम आएगी। मंत्र सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धानुसार नित्य क्रम स्नान उपरांत शुद्ध सरसों का तेल का दीपक जलाए, शुद्ध आसन पर बैठिए और 3 माला जाप करिएगा, तब घर से बाहर निकलेगा। कष्टों में कमी आएगी, काम बनेगी, तनाव से मुक्ति मिलेगी। नमन। और बात करते हैं तुला राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव। तीसरे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। समय शुभ और अनुकूल है। कार्यक्षेत्र की जिम्मेदारियां बढ़ेगी और जिम्मेदारियां पूरी होगी, कार्य संपन्न होगी, धन कोष में वृद्धि होगी, जीवन साथी का सहयोग सुखद रहेगा और किसी के घर और किसी मांगलिक कार्य में
शामिल होने का सुअवसर भी मिलेगा और प्रसन्नता बढ़ेगी। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में अतिरिक्त मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। जो आप मेहनत आप करें उससे थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। शोधकर्ता और पीएचडी की पढ़ाई करे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। युवाओं के मान सम्मान यश में वृद्धि होगी, मनोइच्छाओं की पूर्ति होगी। आज दिन अच्छा बीतेगा। क्या करें? प्रियजनों से मधुर व्यवहार करें। क्या ना करें? कार्य सिद्धि के लिए शंका ना करें। शुभ अंक 3, शुभ अंक नीला। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, ओम शम नील छत्राय नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नंबर 9। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। मनोबल मजबूत होगा, मनो अभिलाषाओं की पूर्ति होगी, पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठने का मौका मिलेगा और सामाजिक सेवा में आगे बढ़ेंगे। कार्य व्यवसाय में सुधार होगा, आय की प्राप्ति होगी, लेकिन संतान पक्ष पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वाणी पर थोड़ा सा मिठान रखना पड़ेगा। दैनिक दिनचर्या नियमित नहीं रखे तो स्वास्थ्य प्रतिकूल रह सकता है। डरा नहीं रहूं भाई, संकेत दे रहा हूं, सावधानी। आप विद्यार्थी और युवा है तो कैरियर चाहे एजुकेशन, आपकी एकाग्रता, समर्पण और समझ में सुधार होगा और लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। क्या करें? आज अपनों का सहयोग करना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? बहुत जरूरी है। कार्य में लापरवाही ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग मेहरून। भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत वृश्चिक राशि वालों, ओम शम गुणात्मने नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। नंबर 9। बात करते हैं धनुराशि। लगन भाव में चंद्रदेव, लगन भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। समय उत्तम है, मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी, आत्मबल मजबूत होगा, नए नए रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और कारोबारी परेशानी से मुक्ति और धन प्राप्ति के उत्तम अवसर मिलेंगे। विशेष लाभकारी योजनाएं सफल होगी, मनोकामना के साथ लाभ सुख और समृद्धि में बढ़ेगी, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, स्वजनों का सहयोग और मान सम्मान बढ़ेगा। आज का दिन कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से मेहनत और परिश्रम का है, लेकिन मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। युवाओं में सहन शक्ति और प्रतिस्पर्धा की भावना में वृद्धि होगी। युवा वर्ग आज अपने कैरियर में, नौकरी में, व्यवसाय में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और सफलता भी मिलेगी। क्या करें? अपनों की सफलता के लिए अपनों के साथ खड़ा रहना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? किसी के साथ झूठे वादे न करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पास 80% लाभ का संकेत धनराशि वालों, ओम शम वज्रदेहाय नमः इस मंत्र का ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धानुसार जाप करना अति उत्तम रहेगा। नंबर 9। और बात करते हैं मकर राशि। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। बहुत से मित्र सवाल करते हैं कि दाती महाराज, मेहनत, परिश्रम, संघर्ष, भाग दौड़ के बावजूद भी हाथ खाली रहता है। दुर्भाग्य है हमारा पीछा नहीं, जो दुर्भाग्य जौंक की तरह चिपक गया है। क्या करें? मित्रों, ये बड़ा छोटा सा उपाय और ये कर ले आप, बहुत अच्छा लगे। श्रद्धानुसार शक्कर बूरा, श्रद्धानुसार शक्कर बूरा एक मिट्टी के पात्र में ले लीजिए और अपने पूजा स्थान में रख दीजिए। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई, ओम लंग लक्ष्मय नमः इस मंत्र का जाप करें। हर रोज प्रदोष काल या ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह सूर्य उदय से 12 मिनट पहले पीपल के वृक्ष के नीचे शक्कर बूरा डाल के आ जाए। आप कुछ दिन करके देखिए, अवश्य दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ेगा और आपको धन की प्राप्ति होगी, मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। न बना रहे। और बात करते हैं अब मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में और 12वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण कर, समय प्रतिकूल है। बहुत जरूरी आज विचारों में समन्वय रखना, विचारों में पवित्रता और परिशुद्धता रखना, अन्यथा जीवन साथी के साथ बड़ा टकराव हो सकता है। जीवन साथी से वाद विवाद नहीं हो, तर्क वितर्क नहीं हो, समझौतावादी नीतियां अपनाएं और सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें। आपकी कार्यशैली की वजह से समाज में आलोचना हो सकती है। सरकारी कर्मचारी से कार्य व्यवधान की संभावना नजर आ रहा है और गैर कानूनी ढंग से कोई कार्य किया तो दंड मिल सकता है। अपनों का असहयोग रहेगा, मानसिक परेशानी है और धन का अपव्यय है। युवा और विद्यार्थियों को संभल कर चलना होगा, भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लीजिए, परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? कार्य क्षेत्र में संयम रखें। क्या ना करें? ऋण आदि का लेन देन न करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके 30% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, ओम शम नीलांजन निभाय नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। सुबह सुबह शनिदेव के मंदिर जाएं, शनिदेव की चरणों में तेल अर्पित करने के बाद शुद्ध आसन पर कहीं बैठकर, एकांत शनि मंदिर में बैठकर इस मंत्र की 3 माला जाप करने से काम बनेंगे और परेशान में मुक्ति मिलेगी। नंबर 9 बात करते हैं कुंभ राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संश्लेष, समय शुभ और अनुकूल है। आर्थिक समृद्धि का अवसर मिलेगी। कार्य के लिए समझौता कर सफलता में 4 चांद, थोड़ा सा समझौतावादी नीति अपनाएंगे तो सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि होगी।
राजनीतिक कार्यों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। राजनीति के क्षेत्र में पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। घर में आनंद और उत्साह का माहौल बनेगा। पारिवारिक समझ अच्छा रहेगा। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा में अध्ययनरत हैं या युवा कैरियर मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा, क्योंकि विद्यार्थी अपनी विषयों के प्रति केंद्रित रहेंगे। आज आपका ज्यादातर समय सीखने और ज्ञान बढ़ाने में लगेगा और उसमें सफलता भी मिलेगी। क्या करें? आज प्रतिद्वंदियों की भी प्रशंसा करें, शत्रु की भी आप प्रशंसा करें तो अच्छा रहेगा। क्या ना करें? घर बैठे अनावश्यक भागदौड़ और परिश्रम को मोल ना ले। शुभ अंक 8, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, ओम शम नित्याय नमः, यह शनिदेव का अद्भुत मंत्र है। ओम शम नित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नंबर 9। और बात करते हैं मीन राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। शुभ फलों का सिलसिला जारी रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आर्थिक उन्नति से मान सम्मान बढ़ेगा। सामाजिक और पारिवारिक कार्य करने का अवसर मिलेगा और कारोबार की स्थिति उत्तम रहेगी। रुचित प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थी अपने अध्ययन के क्षेत्र में कुछ अच्छा करके गुजरेंगे। आज का दिन बड़ा शुभ है। बेहद उत्तम समय है। युवा वर्ग अपने कैरियर और नौकरी में एकाग्रता बनी रहेगी और अच्छा लाभ मिलेगा। क्या करें? कोई भी काम पारिवारिक रजाबंदी से करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या ना करें? किसी को अपने कार्य में दखल अंदाजी नहीं करें। किसी का मतलब बाहरी व्यक्ति को अपने कार्य में दखल अंदाजी नहीं करने दें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, ओम शम कुर्मंगाय नमः, इस मंत्र का जाप करने से सफलता भी मिलेगी, विघ्न बाधाओं परेशान से मुक्ति भी मिलेगी। नमन। दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं का आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है ना संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए
और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।